एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 5:30 बज रहे हैं, सारी सो गई हैं और मैंने आज कुछ भी नहीं किया है। सुबह मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, एक्चुअली डेली के ही जैसे मैंने अपनी आज भी डेली रूटीन स्टार्ट किया था। बट पता नहीं क्यों दोपहर से मेरा इतना ज़्यादा मूड स्विंग हुआ और मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगी। तो फिर मैंने वीडियो को कंटिन्यू नहीं रखा एंड फिर उसमें कुछ ऐसा था नहीं जो आप लोगों को मोटिवेट कर पाता। एंड उसका मैं एडिटिंग भी करती तो मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ नहीं कर पाती, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ डायरेक्ट वीडियो ही मैं शूट कर लेती हूँ कि कुछ तो सीखने को मिले आप लोगों को, या फिर आप लोगों का जो भी कमेंट्स आता है पढ़कर मुझे कुछ सीखने को मिले। आज डेली के जैसे आज भी मेरी सुबह 7:45 बजे के आसपास ही हुई थी, 7:30 या 7:45, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एंड मैंने हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया। आप सभी को पता ही है कि अभी मैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री रीड कर रही हूँ और एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं किचन में चली गई थी और वहाँ पर फिर लंच वगैरह प्रिपेयर किया। और जब मेरे भाई लोग चले गए उसके बाद फिर सार्वी का जो भी काम होता है वो सब मैंने किया और फिर खुद भी नाश्ता किया और दवा खा रही हूँ मैं। आप सभी के साथ शेयर किया था मैंने कल परसों में। तो दवा खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे थोड़ा उसमें नींद जैसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होने लगता है। एंड उसके बाद फिर मेरा जैसे मन ही नहीं हुआ कि मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूं। जब मैं फ्री हो गई, एक्चुअली मैंने काम भी नहीं ख़त्म किए थे और जब तक काम नहीं ख़त्म होता ना तब तक जैसे फिर थोड़ा सा तो माइंड लगा रहता है, कुछ काम कर लो, कुछ बाकी रहता है तो चलता है। अदरवाइज अगर सब कुछ रह जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं मन होता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ। एंड जब से सीटेट का रिजल्ट आया ना, सही बताऊँ बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि बहुत मेहनत करी थी, सच में मेहनत करी थी, पर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं हो पाया। पर अपनी ही कमी है, किसी की कमी नहीं है, किसी की वजह से भी कुछ भी नहीं है। बस अगर थोड़ी और मेहनत करी होती तो शायद रिजल्ट हो गया होता। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर सीटेट हो गया होता तो बिहार वाले में भी हो ही गया होता, क्योंकि बहुत कम टाइम है और हमारे पास एक ही चीज़ नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ाई ही करना है, हमें सब कुछ मैनेज करते हुए पढ़ाई करना है। तो इम्पॉसिबल ही था। फिलहाल हम लोग कोशिश कर सकते थे और वो कोशिश करने को हम सभी को नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद बुरा फील हो रहा है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि जिनका 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 2 नंबर 3 नंबर से हो भी गया है और जिसका हो गया है उसके लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं कि अच्छी बात है, उन्होंने भी मेहनत की होगी। क्योंकि जिस कंडीशन में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वही सेम कंडीशन तो उन लोगों के साथ भी है ना। अगर उन लोगों ने कर लिया तो हम लोग भी कर लेंगे। हम अपनी गलतियों का एनालिसिस करेंगे एंड उनसे सीखेंगे और अगली बार बहुत अच्छा करने का ट्राई करेंगे। बाकी कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि अब जैसे समझ में नहीं आ रहा क्या करने, सीटेट नहीं निकला। तो फिर कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि हमारी ज़िंदगी से जैसे ज़िंदगी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। और मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसे फेज बहुत सारे देखे हैं। मैंने बचपन से ऐसी चीज़ें देखी हैं कि भगवान से, ज़िंदगी से, हर चीज़ से मेरा भरोसा उठ जाता है, पर फिर भी मैं अपने आप को फिर से खड़ा करती हूँ एंड अपने आप को समझाती हूँ, स्ट्रांग बनाती हूँ एंड लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। तो अभी भी तो मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। फिलहाल अभी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे ना कि अब ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं आना चाहिए था। अभी उनका कहना है कि तुम कहीं और रहकर अपनी पढ़ाई करो, अगर तुम्हें करना तो 1 साल करो, क्योंकि मेहनत वो भी कर रहे हैं, मेहनत मैं भी कर रही हूँ। बट वही है ना, शायद सही डायरेक्शन में हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1 साल अच्छे से, 1 साल क्या पहले शुरुआत करूँ, अगर अच्छे से पढ़ूंगी तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा ही, अदरवाइज नहीं भी होगा। अगर तो मेरे पास जो नॉलेज आएगी वो वेस्ट नहीं जाएगी। हो सकता है कल को मैं सार्वी का कहीं एडमिशन करवाऊंगी तो फिर साथ में मैं भी स्कूल वगैरह ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर नॉलेज रहेगा तभी कोई मुझे लेगा एज ए टीचर। ऐसा तो है नहीं कि नॉलेज कभी भी वेस्ट जाती है। एंड मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसे ऐसे फेज देखे हैं, वहाँ से मैंने खुद को खड़ा किया जहाँ इंसान को मर जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी ना कि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, ज़िंदगी है, बहुत सारे दिन दिखाती है। ज़रूरी नहीं है मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं एंड फिर भी वो चीज़ें अपनी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो हम लोग फिर ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे या फिर अपने सपनों के पीछे भागना छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़ भी देंगे तो फिर क्या मिल जाएगा हमें।
एक बार और ट्राई करेंगे बहुत अलग एनर्जी के साथ। पीछे जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख कर तो हो सकता है हम लोग एग्जाम नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई कर लें। एंड अगर डिमोटिवेट होकर छोड़ भी देते हैं तो फिर ये तो साल जाएगा ही, आने वाले 2-4 साल भी चले जाएंगे। उसके बाद फिर जब हम कभी लाइफ के किसी मोड़ पर पहुंचेंगे तो बैठकर सिर्फ पछतावा करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। मैं तो बस यही कहूंगी कि ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का 10 दिन का ब्रेक ले लीजिए। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने बच्चे को टाइम दीजिए। एंड जो भी करना आपको अच्छा लगता हो वो सारी चीजें कीजिए 10 दिन। ये है कि ऐसा कोई काम मत करिए जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो। जैसे कि मैं आज बताऊं, आज मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। क्या देखकर? यूट्यूब के शॉर्ट्स देखकर। एंड ब्लॉग वीडियो तो मैं मतलब स्टडी से रिलेटेड ही ब्लॉग्स देखती हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो उन लोगों को देखा, उन लोगों को देख के अच्छा भी लगता है मुझे। बट ये शॉर्ट्स वगैरह देखकर तो मेरा टाइम ही वेस्ट हुआ है। एंड मैंने अपनी बच्ची के साथ भी अब कुछ टाइम स्पेंड किया आज। फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत करने के अलावा फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो फिर छोड़ देंगे, तो छोड़ने के बाद भी एक बार सोच लीजिए कि फिर आगे क्या होगा, एंड फिर से करने पर आगे क्या होगा। दोनों डिसीजन हमारे ही हाथ में है। सिचुएशन किसी की भी अच्छी नहीं है। अगर सिचुएशन अच्छी होती ना तो किसी को इतना पढ़ने की पड़ी नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा ही होता तो हमें क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की। कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम निकलना चाहते हैं और उन्हीं के लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो अगर अभी तक इतनी मेहनत करी है, थोड़ी और कर लेते हैं, थोड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सही डायरेक्शन में कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं भी बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों लो फील कर रही हूँ। सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें ही कर लूँ, अच्छा फील होता है। एंड बस यही सारी बातें थी। और शाम का टाइम है, सारी सो रही हैं, अभी मैं इनको जगाऊंगी और फिर थोड़ा सा बाहर घुमाऊंगी थोड़ी देर। फिर उसके बाद अपने डेली के कामों में लग जाऊंगी। लाइफ तो मेरी कुछ इसी तरह की हो रखी है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलती हूँ एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ, कुछ अपने लाइफ के स्ट्रगल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।